इसरो श्रीहरिकोटा से 100th लॉन्च की तैयारी कर रहा है। सेंचुरी लगने वाली है। आज के वीडियो में हम GSLV Mark II के इंटीग्रेशन प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से लॉन्च व्हीकल को तैयार किया जाता है लॉन्च के लिए। और इसके लिए GSLV Mark II की जो आने वाली फ्लाइट है इसी जनवरी में होने वाली है। मैंने लाइव स्ट्रीम भी क्रिएट कर दी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। NVS-02 हमारे नाविक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की सेकंड जनरेशन की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार खड़ा है। किस तरीके से असेंबल किया जाता है हमारा लॉन्च व्हीकल GSLV, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट एंड आज हम थोड़ा सा GSLV Mark II, जिसको आजकल GSLV कहते हैं, उसको टटोल लेते हैं। तो ये है हमारा GSLV Mark II। इसके ऊपर सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये पेलोड फेयरिंग है। इसके अंदर दो वेरिएंट्स पॉसिबल होते हैं। इस बार की फ्लाइट में मेटालिक पेलोड फेयरिंग जा रहा है, ये थोड़ा छोटा होता है साइज में। फिर हमारे पास है क्रायो अपर स्टेज 15, ये इसरो ने इंडिजिनसली बनाई है। और उसके नीचे आता है हमारा विकास इंजन, ये विकास इंजन है, हाई थ्रस्ट वर्जन इसका यूज करते हैं। देन ये जो पार्ट है यहां पर सेंटर पे आपको जो दिख रहा है, देखो ये लाल लाल रंग का जो मार्क दिख रहा है, ये है हमारा सॉलिड 139 स्टेज, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। और साइड में हमारे पास 4 L40 विकास स्टेज, विकास इंजन लगे हुए हैं। यहां पर हम कुछ देखें तो ये 17th फ्लाइट है GSLV Mark II की, जिसको बस GSLV कहने लगे हैं। 100th लॉन्च है श्रीहरिकोटा से एंड 8th ऑपरेशनल फ्लाइट है हमारे इंडिजिनस क्रायो स्टेज की। ये व्हीकल जो है टोटल 50.9 मीटर हाइट का होता है। लिफ्ट ऑफ मास है 4,20,000 किलो। इसमें 3 स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट स्टेज विद द लिक्विड बूस्टर, सेकंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज, एंड यहाँ पर पेलोड है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहां से चालू होता है पूरा प्रोसेस। अब हम ये मानते हैं कि मान लीजिए सारे कंपोनेंट्स तैयार हो गए हैं, लॉन्च व्हीकल के सारे इंजन्स और प्रोपेलेंट टैंक सब कुछ आ चुका है, उसकी सारी जो एवियोनिक्स है, ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम है, सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी, सैटेलाइट भी रेडी है, सब तैयार है। अब लॉन्च की तैयारी करनी है, लॉन्च कैंपेन शुरू करना है। तो लॉन्च कैंपेन जब शुरू होता है तो GSLV Mark II या GSLV का लॉन्च कैंपेन शुरू होता है इस बिल्डिंग से। ये है सॉलिड स्टेज असेंबली बिल्डिंग। फिर यहां से वो मूव करता है इस बिल्डिंग पे, यह है व्हीकल असेंबली बिल्डिंग। और यहां से वो इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे चलते 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 पहुंच जाता है लॉन्च पैड तक। तो हमारी जो जर्नी चालू होगी वो इस बिल्डिंग से चालू होगी। लेट्स सी यहां पर क्या होता है। तो हम इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो वहां पर ये हमारे को जो दिख रहा है ये है बीच का, ये जो रेड कलर में दिख रहा है सॉलिड स्टेज जो है। तो वो जो सॉलिड स्टेज है हमारी वो ये रही, ये आ रही है। ये उठा के क्रेन से, हैवी ड्यूटी क्रेन है, इससे उठाकर इस पार्ट पे लेकर जाते हैं। तो देखो यहां से हम यहां मूव करें तो ये पार्ट यहां आ रहा है, असेंबली चालू हो गई है। ये आपको जो दिख रहा है जिसपे ये लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, ये मूविंग पेडेस्टल है। ये है, देखो, दिस होल थिंग मूव्स, राइट। ये वो मूविंग पेडेस्टल है जो अभी इस बिल्डिंग के अंदर है, राइट। एंड देन धीरे धीरे इसको लोअर डाउन करते हैं और यहां पर इसको रख दिया जाता है, असेंबली चालू होती है। इसके ऊपर अब एक एक करके डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो आते हैं। ये भी सॉलिड स्टेज, सॉलिड प्रोपेलेंट का ब्लॉक है। यहां पर देखो सॉलिड प्रोपेलेंट का ब्लॉक है, ये इसको प्रिपेयर कर रहे हैं उस ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के साथ मेट करने के लिए। यहां पर देखो मेटिंग कर दी गई है। ये पार्ट जो है अभी भी सॉलिड स्टेज बिल्डिंग के अंदर है। फिर एक और ब्लॉक आया, ये ब्लॉक उठ के यहां पर क्रेन की मदद से इस लेवल पर जाएगा, यहां पहुंचा, फिर इसकी मेटिंग कर दी जाती है। ये बेस है दोस्तों, दिस इज द बेस जो पेडेस्टल है। और यहां पर ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो मूव करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म मूव करता है ऐसे, जब और इसकी हाइट बढ़ेगी तो यहां से एक और प्लेटफॉर्म ऐसे वापस आ जाएगा और यूं असेंबली चलती चली जाएगी। ओके, देन हमें अगर सॉलिड स्टेज को इग्नाइट करना है तो हमें चाहिए होता है उसको, उसका इग्नाइटर। तो ये इग्नाइटर लगाया जा रहा है जो सबसे ऊपर यहां पर, ये जो पार्ट है इस पार्ट में इग्नाइटर को यहां पर इंसर्ट कर दिया गया है। और ये देखो RLV-TD की जैकेट पहनी हुई है। RLV-TD भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिशन है इसरो का, राइट। तो ये इग्नाइटर डाल दिया गया है। इग्नाइटर क्या करेगा? इग्नाइटर करेगा हमारी सॉलिड स्टेज को इग्नाइट, जो हमारी फर्स्ट स्टेज इग्निशन होगा वो। देन ये इंटर स्टेज है, क्यों? क्योंकि अब यहां पर आने वाला है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ब्लू ब्लू कलर के, ये वो लाइफ गार्ड वाले वो गोल टायर्स नहीं है जो बचाते हैं, रैदर ये इसको कवर करने के लिए इनिशियली अपन देखेंगे, मतलब सेफ्टी के लिए ये खाली यहाँ पे जब ये लॉन्च व्हीकल पेडेस्टल पे खड़ा है उस वक्त के लिए। तो ये यहाँ पर इंटर स्टेज लगा दी। ये आया हमारा
साइड बूस्टर्स जो हैं, कितने हैं ऐसे साइड बूस्टर? तो ऐसे साइड बूस्टर हमारे होते हैं 4। ये जो साइड में 4 लगे हुए हैं, तो सॉलिड स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज जो है वो यहाँ पर असेंबल हो चुकी है। देन अब ये लिक्विड विकास आ रहा है, जो लिक्विड विकास का ये L40 स्टेज है, ये लगेगी साइड में, देखो एक लग गई है, ये जाएगी, दूसरी लगेगी, ऐसे 1 2 3 4 स्टेज लग जाती है। और ये देखो वो जो नीला वाला ये पार्ट था, इस पार्ट ने ये जो आपको दिख रही है स्टेज की जालियां जो दिख रही है, इनको यूं ऐसे कवर कर दिया एक बार के लिए, राइट। और ये स्टेजेस यहाँ पर साइड बूस्टर्स जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं। तो हमने सॉलिड स्टेज बिल्डिंग के अंदर सॉलिड स्टेज की असेंबली कर ली, 4 साइड लिक्विड बूस्टर्स जो उनको लगा दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम निकले बाहर, हम निकलते हैं हमारे सॉलिड स्टेज बिल्डिंग से बाहर और हम घुसते हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में। देखो ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है, ये साइज देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसी ये बिल्डिंग, लेकिन यहाँ देखो ये इंसान खड़े हैं, ये खड़े यहाँ पे इंसान, यहाँ पे इंसान चल रहे हैं। तो ये पूरा मूविंग पेडेस्टल जो है ये पहुंच गया व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में। ये आ गई हमारे पास सेकंड स्टेज। इस सेकंड स्टेज में देखो कुछ चीजें मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपको ये जो यहाँ पर रिंग के जैसा दिख रहा है ब्लू कलर का, ये वाटर टैंक है, इसके अंदर पानी होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। 600 डिग्री तक टेम्परेचर को कम डाउन, ब्रिंग डाउन करने के लिए इसके अंदर जो पानी है उसको यूज किया जाता है। ये हमारी सेकंड स्टेज है जो उठ के ऊपर, एकदम उठ के इसके ऊपर जाएगी, इस प्लेटफॉर्म के भी ऊपर जाएगी और यहाँ पहुंच गई इसके ऊपर। अब इसको इसके अंदर इंसर्ट कर कर सारे कनेक्शंस कर दिए जाएंगे, मेटिंग करा दी जाएगी। तो यहाँ पर कनेक्शंस कर दिए गए हैं, मेटिंग हो रही है। ये हो गई हमारी सेकंड स्टेज। अब देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूं नीचे आएगा ऐसे, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ट्रायो अपर स्टेज जो है CUS-15 ये आई है, ये यहाँ पर असेंबल होगी। अब देखो यहाँ पर आपको ये दिख रही है कुछ 1 2 3 4 स्फेरिकल टैंक्स दिख रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसके अंदर प्रेशराइज्ड गैस होती है जो कि प्रोपेलेंट को प्रेशराइज करती है, जिससे कि प्रॉपर जो फंक्शनिंग है इंजन की वो होती रहे। ओके, ये अपर स्टेज है, ये यहां पर आकर इससे मेटिंग कर दी जाएगी। ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है यूं, ये ओपन अप हो जाएगा। यहां पर देखो तो मीटिंग होगी, ये प्लेटफॉर्म ओपन अप हो गया, मीटिंग होगी। यहाँ पे आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये इस एरिया को ये कवर करने के लिए, जब इसका मूवमेंट करा जाएगा तब इसको भी रैप अराउंड कर दिया जाएगा कवर करने के लिए। एंड ऊपर इसके ऊपर यहाँ पर भी एक प्रोटेक्शन की कैप लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, तो हमारा ग्राउंड स्टेज हो गई, हमारे बूस्टर्स हो गए, हमारी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज हो गई, थर्ड स्टेज हो गई। नाउ कम्स द स्पेसक्राफ्ट। तो ये है हमारा NVS-02 स्पेसक्राफ्ट जो फ्लाई करने वाला है। आपको ये जो दिख रहे हैं ये सोलर पैनल्स हैं जो स्टाउड पोजीशन में है, यानी ये ऐसे ऐसे फोल्डेड है, जब ये स्पेस में जाएंगे तो ये ऐसे खुलने लग जाएंगे टू जनरेट पावर। देन ये है पेलोड फेयरिंग, यहाँ पर मेटालिक पेलोड फेयरिंग यूज करी जा रही है। तो ये पेलोड फेयरिंग यहाँ पर हमने लगा दी, स्पेसक्राफ्ट को इसके अंदर फिक्स कर दिया, एंड देन दिस इज असेंबल्ड। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दिस हैज टू गो ऑन टॉप, सबसे ऊपर ले जाकर। तो ये पेलोड फेयरिंग जा रही है व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में, इसको हमने क्रेन्स की मदद से लिफ्ट किया, मूव करा। ये हमारी अपर स्टेज है, यहाँ पर इसकी मेटिंग करवाई गई। तो अब हमारा लॉन्च व्हीकल पूरा असेंबल होकर तैयार हो चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, द जर्नी बिगिंस। अब ये लॉन्च व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से चलेगा और धीरे 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 यहां से निकलेगा, इन रेल्स के ऊपर चलता हुआ दूर वहां पर हमें दिख रहा है जो लॉन्च पैड, उस तक पहुंचेगा। यहां पे चलते चलते लॉन्च पैड के पास पहुंच चुका है। Once it reaches there on the launch pad, it stands there majestically and waiting for the launch। तो ये हमारा सेकंड लॉन्च पैड है दोस्तों। सेकंड लॉन्च पैड के ऊपर अपग्रेडेशन का वर्क भी हुआ है और थर्ड लॉन्च पैड भी अनाउंस हो चुका है, उसके लिए फंड्स भी रिलीज हो चुके हैं। आई एम गोइंग टू डू अ सेशन ऑन दैट ऑल्सो। सारी डिटेल्स उस सेशन के अंदर आप सभी के लिए लेके आऊंगा, बट अभी हम इंतजार कर रहे हैं इस मैजेस्टिक लॉन्च व्हीकल के लिफ्ट ऑफ का। उसकी भी लाइव स्ट्रीम मैंने क्रिएट कर दिया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। सो आई होप यू ऑल विल बी विद मी इन द लाइव स्ट्रीम। मिलेंगे लाइव स्ट्रीम के टाइम पे, एंड आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस अबाउट दिस अपकमिंग लॉन्च, बताने के लिए कि इसरो इस नई सैटेलाइट से क्या क्या करने की सोच रहा है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा देना, शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों में। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा एंड हाउ मच एक्साइटेड यू आर के लिए। जय हिंद।